इसमें, और अदरवाइज क्या क्यूज हमारे लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। और अब इतना आप चलोगे तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली तो होनी लाजमी है। अच्छा भी है हेल्थ के लिए। अच्छा भी है, अगर ऐसा ही है तो सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिए वहाँ पे फैक्टर्स थे कल, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक नॉर्मल सी मुनाफा वसूली हुई। सेंटिमेंट बिगाड़ने वाले फैक्टर्स चिप स्टॉक्स थे, जो चिप स्टॉक्स जिन्होंने यूएस के जो बाज़ारों में जो बढ़त हमें देखने मिली है, वो उसमें सबसे बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उनके सेंटिमेंट कल बिगड़े। दो फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि ASML जो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है, नेदरलैंड्स में बेस्ड है, उनके कल नतीजे आ गए एक दिन पहले। उनके नतीजे आज आने थे, वो कल आ गए। ये कैसे हुआ? तकनीकी एरर की वजह से। ऐसा उनका कहना था कि तकनीकी खराबी थी, टेक्निकल एरर था, उस वजह से जो आज आने वाले नतीजे थे वो कल ही आ गए। उनकी टिकट टीम भी कंफ्यूज हो गई कि वहाँ पे चैनल्स की चलाना है कि नहीं चलाना, आज आने थे नहीं आने थे। लेकिन नंबर खराब भी नंबर थे, ऐसा हाँ, और ऐसा भी नहीं था कि नंबर अच्छे थे इसलिए एक दिन जल्दी आ गए, नंबर खराब थे। और नंबर खराब भी थे, और उन्होंने ये कह दिया कि बुकिंग्स जो उनकी थी, जो ऑर्डर बुक उनकी थी, जो अनुमान था कि 5.5 बिलियन यूरोज का अनुमान था, वो सिर्फ 2.5 बिलियन यूरोज आई है। तो अनुमान से भी आधी होकर आई बुकिंग्स उनकी। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में भी कहा कि जिस तरह की रिकवरी का हमने अनुमान लगाया था, वो रिकवरी उस तरह से नहीं हुई है। तो उस वजह से स्टॉक की थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। और उस वजह से भी ये हुआ कि उन्होंने, मैनेजमेंट ने 2025 के लिए अपनी जो गाइडेंस है वो काट दी। उन्होंने सेल्स की गाइडेंस जो पहले उन्होंने 40 बिलियन यूरोज की दी थी, वो उन्होंने काट कर 30 से 35 बिलियन कर दी है। और ग्रॉस मार्जिन की जो गाइडेंस थी 54 से 56% के बीच में, उसे काट कर 51 से 53% कर दिया। तो उस वजह से जो यूरोप में जो ASML लिस्टेड है उसके शेयरों में 15% की गिरावट आई, जो US में लिस्टेड है उसमें 16% की गिरावट आई। वो 12 जून 1998 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो वो एक सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला मामला था चिप स्टॉक्स के लिए। और जो दूसरा फैक्टर था वो ये था कि जो वहाँ पर खबरें चल रही है कि वहाँ पर जो अमेरिका के ऑफिशियल्स है वो ये चर्चा कर रहे हैं कि एनवीडिया और बाकी सारी जो कंपनीज है जो एडवांस्ड AI चिप्स बनाकर बेचती है, एक्सपोर्ट करती है, उस एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया जाए। तो उस वजह से सेंटिमेंट बिगड़ गया। तो एनवीडिया, AMD, अप्लाइड मटेरियल्स और ये सारे जितने भी जो स्टॉक्स है, KLA कॉर्प जिसे आप कह लीजिए, जिस तरह की गिरावट आप देखिए, किस तरह की गिरावट आई, 4.5%। और एनवीडिया में अगर 4.5% की गिरावट आती है तो सेंटिमेंट बिगड़ना तो बनता ही है। तो उस सेंटिमेंट बिगड़ने की वजह से जो अच्छे नतीजे भी आए उन पर भी कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया। बोफा, गोल्डमैन सैक्स, सिटी, सबके नतीजे अच्छे थे, मगर सिटी के शेयर 5% नीचे थे क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट ही खराब था। यूनाइटेड हेल्थ को भी आप ले लीजिए, गाइडेंस उन्होंने कट की। तो यूनाइटेड हेल्थ जो मंगलवार का सेशन था, सोमवार का सेशन था, जहाँ पे डाउ जब चढ़ा था, उसमें यूनाइटेड हेल्थ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। कल उन्होंने गाइडेंस काट दी तो शेयर 8% गिर गया। तो अब वो माहौल ऐसा बन गया कि थोड़ी सी भी बैड न्यूज़ आए तो स्टॉक की पिटाई हो गई। तो वहाँ पर ये ऐसा हुआ। अब एक वॉलग्रीन्स नाम का स्टॉक है, जो एक मेडिकल चेन है, अमेरिका की सबसे बड़ी मेडिकल चेन है। उनका इस तिमाही में $3 बिलियन का घाटा हुआ, पर स्टॉक 15% ऊपर था। वो इसलिए था कि उन्होंने ये कह दिया कि जो उनकी आय और उनकी जो EPS थी वो अनुमान से बेहतर थी वॉलग्रीन्स की। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले 3 सालों में 1200 जो उनके स्टोर्स है US में वो बंद कर देंगे। तो कॉस्ट कटिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो टर्न अराउंड एक करने की कोशिश कर रहा है वॉलग्रीन्स। तो हाँ, तो उस वजह से वो स्टोर्स बंद करेंगे, अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स। तो वहाँ पर वॉलग्रीन्स में उछाल आया। मगर जिस तरह के लेवल्स अब अमेरिका के बाजारों में है, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कल भी हमने बात करी थी कि कुछ एनालिस्ट थे जिन्होंने कहा कि अब इस वक्त जिस तरह के वैल्यूएशन अब बन गए हैं, वो प्राइस टू परफेक्शन जिसे आप कहते हैं वो हो गया है वहाँ। तो अब एक टेरी सैंडविन है जो US बैंक वेल्थ मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई US जो मार्केट है अब वो एक बाय हाई सेल हायर मार्केट हो गया है, और एक करेक्शन आना अब ड्यू है थोड़ा सा। अब वो कितना थोड़ा सा वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट उनका इस साल के अंत तक का S&P 500 का टारगेट 6000 का है। और उन्होंने ये कहा कि वॉलेटिलिटी जो है वो अब एक नॉर्म बन जाएगा, जहाँ की एक एक्सेप्शन एक नॉर्म बन जाएगा। तो आज भी और पूरे हफ्ते में भी अब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। मॉर्गन स्टैनली के नतीजे आज आएंगे, नेटफ्लिक्स के नतीजे कल आएंगे, ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज आएगा, और US के IIP और माफ़ कीजिए गुरुवार को आएगा ECB का रेट डिसीजन कल, और US की IIP और जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। चाइना का GDP डेटा आएगा शुक्रवार को, तो वहाँ पर नज़र बनी हुई होगी। तो फिलहाल के लिए मूड माहौल चिप स्टॉक्स की वजह से थोड़ा सा खराब, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में भी कोई ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबली थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया आज के लिए। ठीक है, ये है ग्लोबल संकेत, हैंडओवर, US में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग टाइम मूड, प्राइस टू परफेक्शन कह लीजिए, रूम फॉर एरर नहीं है, नतीजे गड़बड़ाएंगे तो तगड़ी पिटाई होगी, वो तय है। अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया है, देखते हैं।